हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पावर गुरुकुल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th के फिजिक्स सिलेबस के बारे में, जो वीकली स्प्लिट अप सिलेबस भी दिया हुआ है और मंथली भी, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे मंथ के हिसाब से। देखिए, फर्स्ट मंथ में हम लोग को पढ़ना था जून में। जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो कहाँ से? जून में हम लोग को यूनिट्स, फर्स्ट चैप्टर क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 1 में क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। जिसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? देखिए, फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है नीड्स फॉर मेजरमेंट्स, जिसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स पढ़ना है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ना है, एसआई यूनिट्स पढ़ना है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ना है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, प्रैक्टिस सेशन भी है इसमें, और फिर क्वेश्चन सेशन भी है, और फिर न्यूमेरिकल ऑफ द थॉट टॉपिक्स। इतने सारे टॉपिक्स हम लोग को कवर करना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के अंदर। अब अगला हम लोग को देखिए पढ़ना है, अगला हम लोग को क्या पढ़ना है? देखिए, अगला चैप्टर है हम लोग को मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि हम लोग को जून में पढ़ना है। इसको हम लोग को फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स भी जून में पढ़ना था, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये भी जून में पढ़ना है। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, फिर पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ना है, स्पीड एंड वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ना है, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस पढ़ना है, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसके बारे में पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस सेशन दिया हुआ है, फिर न्यूमेरिकल ऑफ द एबव थॉट टॉपिक्स ये भी दिया हुआ है। इसके अंदर हम लोग को कवर करना है। उसके आगे फिर देखिए, यहाँ पे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये दिया हुआ है, जो कि क्या है? चैप्टर 3 है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो जो कि हम लोग को जून में पढ़ना है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में और फिर क्या करना है? यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम एंड पोजीशन टाइम ग्राफ्स पढ़ना है, रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन पढ़ना है, ग्राफिकल ट्रीटमेंट पढ़ना है, प्रैक्टिस सेशन भी दिया हुआ है, और न्यूमेरिकल ऑफ द थॉट टॉपिक्स ये सब में दिया हुआ है। फिर अगला चैप्टर हम लोग को देखिए क्या है, इसी के अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर ही है और भी सारा चीज़। जैसे देखिए, ये एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन, प्रैक्टिस सेशन ये दिया हुआ है पूरा। जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है वो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन के लिए क्या करना है? मोशन को किस चीज़ से डिस्क्राइब करना है? डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के माध्यम से। फिर यहाँ पे आगे देखिए, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ना है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर्स, जनरल वेक्टर्स एंड नोटेशंस ये भी पढ़ना है। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ये भी पढ़ना है। बाकी प्रैक्टिस सेशन, न्यूमेरिकल ऑफ एबव थॉट टॉपिक्स सारे में है, सारे चैप्टर में दिया हुआ है। अब हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 4 में मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन चैप्टर 4 में क्या पढ़ना है? मोशन इन अ प्लेन। अब देखिए, मोशन इन अ प्लेन में क्या पढ़ना है? यूनिट वेक्टर्स पढ़ना है। यूनिट वेक्टर्स क्या होता है इसके बारे में, फिर रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स इन अ प्लेन, रेक्टेंगल कंपोनेंट्स, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, मोशन इन अ प्लेन ये भी पढ़ना है। फिर केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रैक्टिस सेशन, ये सारा दिया हुआ रहता है सारे चैप्टर में, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन में हम लोग को पढ़ना है इतने सारे टॉपिक्स। अब आगे देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, और उसी मोशन इन अ प्लेन में ही और भी सारे टॉपिक्स है, देखिए क्या क्या है। इंटेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ना है, फिर इनर्शिया पढ़ना है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, मोमेंटम पढ़ना है एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस पढ़ना है, इम्पल्स पढ़ना है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर ये भी पढ़ना है, फिर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस भी पढ़ना है। उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस ये भी पढ़ना है, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शंस, लॉ ऑफ फ्रिक्शंस ये भी पढ़ना है, रोलिंग फ्रिक्शंस, ल्यूब्रिकेशंस, प्रैक्टिस सेशन ये भी पढ़ना है, जो कि हम लोग को कब पढ़ना है, जुलाई के वीक 3 में पढ़ना है और वीक 4 में। अब हम लोग को पढ़ना है वीक 5 में क्या पढ़ना है, देखिए लॉज ऑफ मोशंस। लॉ ऑफ मोशंस में क्या पढ़ना था, ये ही पढ़ना था, लॉ ऑफ मोशंस में जो दिया हुआ है वो पढ़ना है। अब उसमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए लॉज ऑफ मोशंस में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस पढ़ना है, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ना है, एग्जाम्पल्स पढ़ना है, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, व्हीकल्स ऑन लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल्स ऑन बैंक्ड रोड, ये सब भी हम लोग को पढ़ना है। किसके अंदर, लॉज ऑफ मोशंस के अंदर। उसके बाद फिर देखिए हम लोग को फिर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी ये भी पढ़ना है, फिर वर्क एनर्जी एंड थ्योरम पावर, प्रैक्टिस सेशन सारे में दिया हुआ है। इतने सारे टॉपिक्स हम लोग को किस में कवर करना है, मोशन, लॉज ऑफ मोशन में। अब उसके बाद देखिए इसमें फिर दिया हुआ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी ये भी पढ़ना है। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम पावर ये भी पढ़ना है। उसके बाद नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये भी पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कंजर्वेटिंग फोर्सेस ये भी पढ़ना है, फिर नॉन कंजर्वेशन फोर्सेस, प्रैक्टिस सेशन ये भी पढ़ना है। प्रैक्टिस सेशन तो सारे में दिया हुआ है। अब हम लोग को फिजिक्स में अगस्त में जो पढ़ना है वो चैप्टर नंबर क्या है, 4 है, वर्क एनर्जी एंड पावर। उसमें क्या क्या पढ़ना है ये देखिए, वर्क एनर्जी एंड पावर में क्या क्या पढ़ना है, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, फिर इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलाइशंस इन 1 and 2 डायमेंशंस, प्रैक्टिस सेशन ये भी पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को देखिए आगे क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर पढ़ना है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, मोमेंटम पढ़ना है, कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन पढ़ना है, फिर सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सर्कुलर रोड पढ़ना है। उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 7, जो कि कब पढ़ना है, सितंबर में। चैप्टर 7 सितंबर में पढ़ना है। देखिए मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी, जो मोशन है वो मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल्स इन अ रिजिड बॉडी में कैसे होता है वो देखना है। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स पढ़ना है, टॉर्क पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, कंजर्वेशंस पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस ये भी पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, फिर रिजिड बॉडीज रोटेशंस एंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, फिर कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन ये पढ़ना है। उसके बाद देखिए हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हम लोग को वीक 4 में भी पढ़ना है। वीक 4 में सितंबर में पढ़ना है, लेकिन वीक 4 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, वैल्यूज ऑफ MI फॉर सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, नो डेरिवेशन, उसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम लोग को पढ़ना है फॉर सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो वैल्यूज ऑफ MI होता है वो क्या होता है
ये पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को देखना है, इसी के अंदर हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 7 के अंदर केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ होता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, acceleration due to gravity and its variation with altitude and depth। इसके कारण हम लोग को ये पढ़ना है चैप्टर 7 के अंतर्गत। चैप्टर 7 में हम लोग को इतना पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को देखना है चैप्टर 8 में पढ़ना है। चैप्टर 8 कब हम लोग को पढ़ना है? सितंबर में ही चैप्टर 8 पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पढ़ना है, ठीक है। और उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? देखिए ग्रेविटेशन में क्या क्या पढ़ना है। जो केपलर्स लॉ था वो ये ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये सब हम लोग को ग्रेविटेशनल के अंदर ही पढ़ना था। ग्रेविटेशनल के अंदर देखिए क्या क्या पढ़ना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ना है। फिर एस्केप स्पीड पढ़ना है। फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट्स पढ़ना है। फिर प्रैक्टिस सेशन दिया हुआ, ये जो कि सब में दिया रहता है। अब उसके आगे देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना, और इसके सिवा फिर हम लोग को चैप्टर 9 में क्या क्या पढ़ना है। देखिए चैप्टर 9 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। इलास्टिसिटी होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शीर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो, इलास्टिसिटी, एनर्जी, ये सब हम लोग को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंतर्गत पढ़ना है। अब देखिए हम लोग को चैप्टर नंबर 10 है जो कि हम लोग को अक्टूबर में पढ़ना है। अक्टूबर में क्या क्या पढ़ना है? देखिए अक्टूबर में पढ़ना है प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड कॉलम, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये सब के बारे में पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड फ्लूइड प्रेशर्स, प्रैक्टिस सेशन, ये सब दिया हुआ रहता है सर। अब आगे का चैप्टर देखिए क्या है। आगे का चैप्टर 10 में ही हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर 10 है, हाँ चैप्टर 11 में देखिए क्या क्या पढ़ना है। विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी पढ़ना है। स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये भी पढ़ना है। बर्नौलीज लॉ, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, एंगल्स ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस एंड कर्व सरफेस, ये भी पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, आइडियाज टू ड्रॉप्स, बबल्स एंड कैपिलरी राइज, प्रैक्टिस सेशन, ये सब भी पढ़ना है। प्रैक्टिस सेशन और फिर न्यूमेरिकल ऑफ अबव थॉट्स टॉपिक्स, ये सारे चैप्टर्स में दिया हुआ है। अब आगे देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ना ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, जो कि चैप्टर 11 है, जो कि हम लोगों को पढ़ना है नवंबर में शायद, ठीक है, नवंबर में पढ़ना है। उसमें क्या क्या पढ़ना है? देखिए हीट पढ़ना है, टेम्परेचर पढ़ना है, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ना है ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ना है, एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर पढ़ना है। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोमेरिटी, चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट कैपेसिटी, हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन पढ़ना है, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस, थर्मल कंडक्टिविटी, क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉस, स्टेफन्स लॉज, प्रैक्टिस सेशन, ये सारा क्वेश्चन सेशन और न्यूमेरिकल ऑफ द अबव थॉट टॉपिक्स, ये सारे चैप्टर में रहता है। ये सब जो टॉपिक्स है वो हम लोगों को किसके अंदर पढ़ना है? चैप्टर 11, और जो क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब आगे का चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, जो चैप्टर नंबर 12 है। उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना है थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ना है एंड डिफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, जर्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये पढ़ना है। हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन, ये सब सारे चैप्टर में होता है। ये सब हम लोग को टॉपिक पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। फिर थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, फिर चेंज ऑफ कंडीशन ऑफ गैसियस स्टेट, आइसोथर्मल, एडिबैटिक, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ये सब हम लोग को ये सब टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। अब अगला चैप्टर देखिए क्या है, काइनेटिक्स थ्योरी, जो चैप्टर नंबर 11 है, वो हम लोग को पढ़ना है दिसंबर में। चैप्टर नंबर 13 है शायद, हाँ चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी। उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए परफेक्ट गैस, वर्क डन ऑन कंपेरिसिंग ए गैस, ये पढ़ना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये पढ़ना है। एजम्पशंस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर्स, ये पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर राम्स पढ़ना है। स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फिर लॉज equiparations of energy, statements only, and application to a specific heat capacities of gases, concept of mean free path, Avogadro's number, ये सब हम लोग को सारे टॉपिक्स किसके अंदर पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी के अंदर। अब अगला हम लोग को चैप्टर है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस में देखिए ऑसिलेशंस में क्या पढ़ना है, जो चैप्टर नंबर क्या है 14 है, और जो कि हम लोग को दिसंबर में ही पढ़ना है। ऑसिलेशंस में पीरियोडिक मोशन पढ़ना है, टाइम पीरियड पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शंस ऑफ टाइम पढ़ना है। उसके बाद पीरियोडिक फंक्शंस, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, फिर एंड इट्स इक्वेशन, फेज पढ़ना है। फिर ऑसिलेशंस ऑफ ए स्प्रिंग पढ़ना है, रीस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट, फिर प्रैक्टिस सेशन, ये सारे चैप्टर में दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब अगला देखिए, फिर उसके आगे पढ़ना है एनर्जी ऑफ SHM, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ना है, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, ये सब के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। फिर अब देखिए इसमें हम लोग को दिसंबर में भी पढ़ना है, जो कि क्या है वेव्स के बारे में पढ़ना है, जो चैप्टर 15 है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए वेव्स मोशंस पढ़ना है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ना है, स्पीड ऑफ वेव मोशंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, रिलेशन फॉर ए प्रोग्रेसिव वेव, प्रैक्टिस सेशन, ये सारे चीज़ में दिया रहता है। उसके बाद देखिए हम लोग को और आगे भी पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ना है, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप्स, फंडामेंटल मोड्स एंड हार्मोनिक्स बीट्स, ये सब दिया है। बाकी सारे चैप्टर में प्रैक्टिस एंड न्यूमेरिकल ऑफ द अबव थॉट्स दिया हुआ है। अब आगे हम लोग का जो भी है वो रिवीजन टेस्ट है, और ये सब मार्च तक हम लोग का एग्जाम होने का संभावना है। देखिए ये हम लोग का 11 का फिजिक्स का सिलेबस था, जो फिजिक्स के अंतर्गत सारे सिलेबस को कवर करने पर आप अच्छे मार्क्स को कवर कर सकते हैं।